इस देश में आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है दोस्तों। कल कांग्रेस शासित कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ उसने प्रमाणित कर दिया कि इस देश में आम इंसान जानवरों की तरह सड़क पर मरता रहेगा मगर सरकारों की कान में जूं तक नहीं रेंगेगी। आपके सामने दो तस्वीरें दोस्तों, आधे स्क्रीन पर देखिए स्टेडियम के अंदर आरसीबी के जीत का जश्न और बाहर देखिए किस तरह की भगदड़ मच रही थी। यह कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की आपराधिक लापरवाही है। इस भगदड़ के चलते 11 लोगों की मौत हुई है जिनमें कई औरतें और बच्चियां शामिल हैं। सीधा सा सवाल दोस्तों, जब आपसे यह भगदड़ मैनेज नहीं हुई तो आपने यह जश्न आयोजित क्यों किया? यह कहने से आपकी जिम्मेदारी नहीं बच जाएगी कि कम से कम हमने रोड शो नहीं होने दिया। सवाल यह कि आखिर यह आयोजन होने क्यों दिया गया अगर आप चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ पर कंट्रोल ही नहीं कर पाए। मैं आपके सामने दोस्तों एक बड़ी सी तस्वीर दिखाता हूं। यह देखिए कितना बड़ा हुजूम था जो स्टेडियम के बाहर मौजूद था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमने एक रात पहले देखा था पूरे बेंगलुरु में, पूरे कर्नाटक में किस तरह का जश्न मन रहा था। क्या सरकार को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ वहां आ सकती है? एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर मौजूद हैं। क्या इस भीड़ के लिए आपको इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? आज कांग्रेस सरकार माफी मांग रही है, चलिए कम से कम माफी मांगी है, खामोश नहीं रहे। सिद्धरमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्योंकि हमें याद है कि कुंभ के दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के क्या तेवर थे। आज हम इस घटनाक्रम की बात करेंगे, सरकार को कटघरे में रखेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों आपके सामने मीडिया के दोहरे मापदंड। हर गुजरते दिन के साथ आम जनता का इस मीडिया में विश्वास खत्म होता जा रहा है। मैं आपके सामने टॉनिक परी के दोहरे मापदंड की एक मिसाल पेश करना चाहूंगा और आगे भी मीडिया के दोहरे मापदंड आपके सामने मैं पेश करूंगा। जब कुंभ में भगदड़ मची थी तब मोहतरमा क्या कह रही थी? अफवाहों पर न जाएं, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। आधिकारिक आंकड़ों में 35 लोग मारे गए थे, इंडिपेंडेंट आंकड़ों में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई थी। ये लोग इस तरह से कुंभ में, इनके ये तेवर थे इस मीडिया के। और कल देखिए साहब, अचानक हिम्मत आ गई। मोहतरमा क्या कह रही हैं? ये क्या बेहूदगी है? 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए, कई की हालत गंभीर है और कर्नाटक सरकार, आरसीबी के खिलाड़ी चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न में मशगूल हैं। आप जानते हैं एनडीटीवी का एक क्लिप वायरल हो रहा है, उसके अंदर उनकी एक एंकर हैं मनोज्ञा लोईवाल, किसी ने कुंभ का जिक्र कर दिया। मोहतरमा इतना बौखला गई, यहां कुंभ का जिक्र मत कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कुंभ का जिक्र मत कीजिए, क्योंकि जब कुंभ का हादसा हुआ था तब तुम्हारे मुंह पर ताला लगा हुआ था, तब तुम में हिम्मत नहीं थी सवाल करने की। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, सरकार को कटघरे में रखने की जरूरत है। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता, बीसीसीआई के उप सचिव राजीव शुक्ला खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। आपने त्वरित प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने माफी मांगी, स्वागत योग्य कदम है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जवाबदेही से बच जाएंगे। एक एक करके आपके सामने कुछ तस्वीरें मैं पेश करना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि जो तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं वो विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। सबसे पहले दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, इस चेहरे पर थपेड़े मारे जा रहे हैं। क्यों? ताकि इन्हें बचाया जा सके, इन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। यह एक ऐसे शख्स की तस्वीर है जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद था, भगदड़ मची और इस भगदड़ में उनकी मौत हो गई। और दूसरी इस तस्वीर को देखिए, एक युवक के पांव के तलवों की मालिश की जा रही है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। अब यह तीसरी तस्वीर, एक युवक को उठाकर ले जाया जा रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। यह आपराधिक लापरवाही है जिससे कर्नाटक सरकार, जिससे कांग्रेस की कर्नाटक सरकार बच नहीं सकती। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, चाहे कुंभ हो, चाहे दिल्ली के रेलवे स्टेशन में जो भगदड़ मची है ना, उसने बार बार प्रमाणित किया है कि इस देश में आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। यकीनन सरकारों के रवैये में फर्क दिखाई दे रहा है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर जैसे मैंने कहा ना, 11 लोगों की जान तो चली गई है। अब इस नजारे को देखिए, चप्पलों का अंबार है दोस्तों।
चप्पलों का अंबार है। उन लोगों की जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद थे, भगदड़ मची और उनकी जान चली गई। 24 घंटे से 48 घंटे आप और हम मातम मनाएंगे और उसके बाद एक बार फिर भूल जाएंगे। मगर आज सवाल उठाना जरूरी है। मैं आपके सामने आज तक के पत्रकार विक्रांत गुप्ता का एक क्लिप पेश करना चाहता हूं। विक्रांत गुप्ता का यह कहना है कि पुलिस ने आयोजन की अनुमति से मना कर दिया था, मगर आरसीबी ने कहा कि जश्न होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि आरसीबी से भी सवाल किया जाएगा, मगर पहले सुनिए विक्रांत गुप्ता दरअसल क्या कह रहे हैं। लेकिन लाज हमारे सहयोगी वहां पे थे और सगे जो हमारे वहां के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया था कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये जो ओपन बस परेड है वो नहीं करा सकते, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। अब जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं। बीसीसीआई कह रही थी हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक फ्रेंचाइजी है, चलो ठीक है। फ्रेंचाइजी कह रही है जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जी देखिए सारी बात की थी। बैंगलोर पुलिस ने मना किया था, बैंगलोर पुलिस ने दोपहर तक मना किया था और आपने सारी खबरें देखी होंगी कि उसके बाद आरसीबी ने कहा कि नहीं कम से कम थोड़ी देर के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए परमिशन दे दीजिए। यार आप जीत गए यार, आपको नहीं मालूम कि पुलिस मना कर रही है? और जब पुलिस मना कर रही है यार, आपका क्या मतलब बनता है उनको फोर्स करने का? आज ये जो जिंदगी गई है वो किसकी जिम्मेदारी है? ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि अंदर जो खिलाड़ियों को आप लेकर गए को या प्रशासन को या सरकार को पता नहीं था कि जिंदगी चली गई है। वहां पे लोगों की मौत हो रही है और अंदर यार ये लोग सेलिब्रेशंस करवा रहे थे, अंदर भी 40,000 लोग बैठे होंगे। मैंने फिर कहा दोस्तों, बावजूद इसके सरकार को बचने का रास्ता नहीं दिया जा सकता। आज जश्न की ये तस्वीरें निहायत ही क्रूर महसूस होती हैं, क्योंकि जब बाहर भगदड़ मच रही थी तो इस तरह से जश्न मनाया जा रहा था। वो जश्न की आवाजें भी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये पूरा जश्न इतना बेमानी लगेगा। क्योंकि जब ये तस्वीरें अंदर थीं, तब बाहर भगदड़ में कई लोग मारे जा रहे थे। देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा था। कांग्रेस के नेता और बीसीसीआई के उपसचिव राजीव शुक्ला कहते हैं कि हमने रोड शो बंद कर दिया, मगर स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचेगी इसका हमें अंदाजा नहीं था। तो क्या इससे सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? सुनिए राजीव शुक्ला के शर्मनाक बोल, सुना जाए। जो हुआ वो तो ठीक है, इसकी आप लोग कह भी रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन जो माफी सरकार की तरफ से मांगी, आपको लगता है कि बेहतर क्राउड मैनेजमेंट हो सकता था? ये क्या, इसीलिए तो उन्होंने रोड शो बंद किया था कि ताकि ये ना हो, भगदड़ वगैरह ना हो। लेकिन स्टेडियम के बाहर हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था लोगों। आपको लगता है कि इस पर राजनीति नहीं, जो राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो भी है सबको मिलकर डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। और आगे